नीयतें नहीं ठीक आप लोगों की पेपर पास करने वाली। लेक्चर नंबर 69। क्या बातें कर रहे थे हम? वैक की बातें कर रहे थे। कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है। मार्केट वैल्यू की बातें हम कर रहे थे, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने देख ली। इक्विटी की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास 4 मेथड्स हैं। कौन सा मेथड यूज़ करना है क्वेश्चन बताएगा। नंबर ऑफ़ शेयर्स, प्राइस पर शेयर दी गई है तो मल्टीप्लाई कर लो। प्राइस टू बुक रेशो दी गई है तो बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल के मल्टीप्लाई कर लो। कांस्टेंट डिविडेंड, मीन कंपनी जितना कमाती है डिविडेंड दे देती है तो डिविडेंड ओवर के ई। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड, डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है तो डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई के ई माइनस जी, और जी फाइंड करेंगे कैसे, हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल से। नहीं आपको डिविडेंड की हिस्ट्री नहीं दी गई तो जी निकालेंगे गॉर्डन मॉडल से, बी इंटू आर। क्या करा, के ई मार्केट वैल्यू पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट डिविडेंड है तो डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई मार्केट वैल्यू प्लस जी। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया कि अगर हमें डेट एट मार्केट वैल्यू निकालना है तो वो कैसे निकालना है। डेट एट मार्केट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालना है, तो उसमें हमने क्या कहा कि हम जो इंटरेस्ट है या जो नेट कैश फ्लोज हैं डेट के फ्राम ईयर 1 टू ऑनवर्ड, उनकी डिस्काउंटिंग करेंगे किस पे, मार्केट रेट पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। क्या ख्याल है, हम क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे नेट कैश फ्लोज की फ्राम ईयर 1 ऑनवर्ड, किस पे, मार्केट रेट पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आ जाएगी। कैसे, सपोज हमने कहा जी कि एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू जो है वो है 1000, उसका कूपन रेट जो है वो है सपोज 12%, उसका मार्केट रेट जो है वो है सपोज 8%, उसका टेन्योर जो है वो है सपोज 3 इयर्स, और उसमें टैक्स भी है सपोज एट द रेट ऑफ 30%। तो आपने क्या निकालना है, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालनी है। क्या ख्याल है, तो कितने साल हैं, 3 साल हैं। तो हमने क्या किया जी, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, इंटरेस्ट कितना 120। कोई टैक्स सेविंग मिलनी है हमें, टैक्स सेविंग मिलनी है एट द रेट ऑफ 30%। कितना 120 के 30%, 36। उसने कहा इसकी जो रिडम्पशन है वो 1000 वाले की सपोज जो है वो होनी है 1050 पे। अगर रिडम्पशन ना दी हो तो हम क्या कहेंगे, जो फेस वैल्यू उसी पे रिडीम होगा। अगर रिडम्पशन दे दी है तो फिर हम उसी को यूज़ करेंगे। क्या ख्याल है, रिडम्पशन कहाँ पे होनी है, रिडम्पशन होनी है जी 1050 पे करने आपने, तो इंटरेस्ट भी पे करना था तो ये भी पॉजिटिव भी होगा। अब हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ गए कितने, 84 1134, और इसमें देखें तो 84 3 सालों में कंबाइन है, कॉमन है। क्या ख्याल है, हमने मार्केट रेट पे डिस्काउंटिंग करनी है। मार्केट रेट क्या है 8%, तो पीवी निकालेंगे एट द रेट ऑफ 8%। कैसे, ये जो 84 है ये 3 सालों में कॉमन है, तो उसे हमने सेपरेट निकाल के उस पर क्या किया, 1 पॉइंट कितना है 08 रेज टू पावर -3 डिवाइड बाई 0.08 मीन एम्प्टी फैक्टर अप्लाई कर दिया, प्लस जो अनकॉमन है वो कितना है 1050 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 1.08 रेज टू पावर 3 10, ये क्या आ गई, मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ गई। आ सकती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
क्या ख्याल है। लेकिन रिडम्पशन ये क्या है, मार्केट वैल्यू। मीन ये बॉन्ड एक इन्वेस्टर कितने में ख़रीदेगा, 1000 वाला 1050 में भी ख़रीद सकता है, 1000 वाला 1050 में भी खरीद सकता है। अब रिडम्पशन की अगर हम बात करें तो रिडम्पशन फेस वैल्यू पे भी हो सकती है। सपोज फेस वैल्यू 100 है, नहीं रिडम्पशन हमने कहा जी कि हो रही है कितने पे, 105 पे, तो इसको बोलेंगे रिडम्पशन एट प्रीमियम हो रही है। क्या कहला, नहीं हमने कहा जी रिडम्पशन होगी इसकी 95 में, इसका मतलब क्या होगा, रिडम्पशन एट डिस्काउंट हो रही है। एट प्रीमियम कब आप रिडम्पशन दोगे, जब आपका बॉन्ड कोई ख़रीदना नहीं चाहता, आपके बॉन्ड को कोई मुंह नहीं लगाना चाहता। क्यों, हो सकता है मार्केट रेट और आपके बॉन्ड का रेट सेम है या आपके बॉन्ड का रेट मार्केट रेट से कम है, तो फिर आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दोगे कि भाई दे तो 100, ठीक है रेट तुझे मार्केट से कम मिलेगा, लेकिन एंड पे मैं तुझे 100 की बजाय कितना वापस करूँगा, 105 वापस करूँगा। क्या कह रहा, हाँ जब आपका बॉन्ड का और मार्केट रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 4% का डिफरेंस है, मीन आप प्रोवाइड रिटर्न ज़्यादा दे रहे हो, तो फिर आप रिडम्पशन पे डिस्काउंट भी ले सकते हो। भाई रिडम्पशन पे मैं 95 दूंगा, तो इन्वेस्टर देखेगा हाँ ठीक है 100 दे के 95 मिलेगा, लेकिन बीच में जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना उससे अच्छी खासी बचत हो रही है, तो इसलिए रिडम्पशन एट डिस्काउंट पे भी इन्वेस्टर एग्री कर सकता है। कब, जब आपका बॉन्ड का रेट मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा है, हमने उसके बावजूद जो है वो रिडम्पशन एट प्रीमियम भी दी है, तो इससे तो इन्वेस्टर धड़ाधड़ अट्रैक्ट होगा। मीन हमारा बॉन्ड जल्दी इशू हो जाएगा, हमें पैसा जल्दी मिल जाएगा। क्या कह रहा है, अगर हम डिस्काउंट पे रिडम्पशन देंगे या फेस वैल्यू पे रिडम्पशन देंगे तो शायद उतना जल्दी इशू नहीं होगा, इन्वेस्टर उतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा। हमें पैसे की फौरी ज़रूरत थी, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, फौरी पैसा ना मिला तो मर जाएंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, रेट भी मार्केट से ज़्यादा दिया और रिडम्पशन भी ऑन प्रीमियम हमने इशू की। हाँ अगर रिडम्पशन ऑन प्रीमियम नहीं इशू करते तो शायद फिर बॉन्ड इशू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हमें पैसा फौरी हमें मिल नहीं सकेगा। हमें एक प्रोजेक्ट में लगाना है और उसमें हमें डबल का फ़ायदा नज़र आ रहा है, और जब हम डबल कमा रहे हैं तो इतनी की रिडम्पशन देने से भी हमें फ़ायदा ही नज़र आ रहा है, नुकसान नहीं है। ये बात समझाती है। रिडम्पशन ऑन फेस वैल्यू भी हो सकती है, प्रीमियम पे भी हो सकती है, डिस्काउंट पे भी हो सकती है। प्रीमियम पे कब हम रिडम्पशन देंगे, जब हमारा बॉन्ड कोई ख़रीदना नहीं चाहता, तो फिर हम क्या कहेंगे, तुम मुझे दे 100, वापस तुझे 105 दूंगा, साथ ही इंटरेस्ट भी दूंगा। हाँ उस सूरत में हो सकता है हमारा इंटरेस्ट कम है एज़ कम्पेयर टू मार्केट, तो इसलिए हमें प्रीमियम पे इशू करना पड़ रहा है। मीन ये लालच साथ दे के इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है। क्या ख्याल है। हाँ अगर हमारे बॉन्ड का रेट मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा है, 4%, मीन 50% ज़्यादा है, क्या ख्याल है, तो फिर अगर हम एट डिस्काउंट भी रिडम्पशन वैल्यू देंगे तो इन्वेस्टर शायद अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों, 100 दे के मिलना 95 है, लेकिन रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो वो फ़ायदा ज़्यादा है। मीन जो यहाँ पे नुकसान होना है 100 के अगेंस्ट 95 5 का, वो शायद इधर जो फ़ायदा है उससे कम ही है नुकसान। तो अगर रेट हमारा मार्केट रेट से ज़्यादा है तो हम रिडम्पशन एट डिस्काउंट भी कर सकते हैं। अगर रेट हमारा मार्केट रेट से कम है तो फिर हमें रिडम्पशन एट प्रीमियम करना पड़ेगी। हाँ अगर रेट मार्केट रेट के इक्वल है या उससे थोड़ा ज़्यादा है तो फिर फेस वैल्यू पे भी रिडम्पशन हो सकती है। अब क्वेश्चन में हमें रिडम्पशन बताई जाएगी तो हमने वो यूज़ करनी है, नहीं बताएगी तो फिर हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू ही रिडम्पशन लेंगे। क्यों, पैसे आपने वापस देने हैं, जितना टाइम पीरियड उसके बाद वापस देने हैं, तो रिडम्पशन आपने लेनी है। यहाँ तक बात समझ आती है। चले आगे। ये बातें हमने कल की, मैंने आज नया कुछ भी नहीं बात की, सिर्फ ये बात की है कि रिडम्पशन फेस वैल्यू से ज़्यादा हो रही है तो इसे क्या नाम देंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन या रिडम्पशन एट प्रीमियम। फेस वैल्यू से कम पे अगर रिडीम होगा तो क्या है, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। ये बात समझ आती है। चलें जी एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक कंपनी है जो कहती है कि आप क्या करो, 1000 रुपया मुझे इन्वेस्ट करो
मैं आपको ईयर 1 में इसके अगेंस्ट दूंगी 600, ईयर 2 में दूंगी 300, ईयर 3 में दूंगी 200 और ईयर 4 में दूंगी 150। मार्केट रेट जो है वो चल रहा है 10%। एक कंपनी कहती है कि आप मुझे 1000 रुपया आज दो, इसके अगेंस्ट मैं आपको ईयर 1 में 600, ईयर 2 में 300, ईयर 3 में 200, ईयर 4 में 150 दूंगी। मीन 4 सालों में आपको मिलेगा कितना? 1250,000 देके। आप इन्वेस्टर हो, क्या आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आप इन्वेस्टर हो, क्या आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आप इन्वेस्टर हो, क्या आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या करोगे? एनपीवी निकालोगे, पॉजिटिव है तो करनी चाहिए, नेगेटिव है तो नहीं करनी चाहिए। तो एनपीवी निकाल दो। किस रेट पे? 10% पे। तो क्या करेंगे हम? पीवी एट द रेट ऑफ 10% निकाल देंगे। क्या कह रहा है? ये 1000 नेगेटिव ऐसे ही रहेगा, बाकी फिगर्स मुझे आपने बतानी है। 545, 247, 150, 102। क्या ये एनपीवी? 44। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए आपको बीइंग अ इन्वेस्टर? यस, करनी चाहिए सर। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट का रिटर्न, इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 10% से ज़्यादा है। क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? एनपी पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि इस प्रोजेक्ट का, इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 10% से ज़्यादा है। पॉजिटिव एनपीवी क्या शो कर रही है कि यहाँ से आपको फ़ायदा है। मतलब क्या हुआ कि 10% से ज़्यादा का रिटर्न है। यहाँ पे 10% से ज़्यादा का रिटर्न है इसमें। ये बात समझ आती? कितना रिटर्न है वो आपको नहीं उसने बताया। उसने कहा मैं आपको एवरी ईयर ये दूंगा। हम मार्केट रेट 10% चल रहा है, तो आपने उस पर डिस्काउंटिंग करके देखा कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव एनपीवी क्या शो कर रही है कि वो रेट जिस पे आपने डिस्काउंटिंग की है, इस प्रोजेक्ट का जो रिटर्न है उस रेट से ज़्यादा है। मार्केट रेट चेंज होता रहता है हर साल, नॉर्मली नहीं भी बदलता, बदले भी तो बहुत थोड़ा सा बदलता है। मीन गवर्नमेंट, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक जब इंटरेस्ट रेट चेंज करता है, वो जो इंटरेस्ट रेट मार्केट में चल रहा है, जो सेंट्रल बैंक चेंज करता है वो क्या है? मार्केट रेट है। हमने एज्यूम कर लिया कि यही रहेगा, क्योंकि नॉर्मली इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती अगर हालात वैसे ही रहें तो। क्या कह रहा है? मॉनिटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, लेकिन बहुत कम फ्लक्चुएशन, ज़्यादा नहीं आती। ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई। इसी के अगर हम पीवी निकालें, एनपीवी निकालें एट द रेट ऑफ 15%, तो मुझे एनपीवी बता सकते हो क्या निकलेगी? एनपीवी बस दे दीजिएगा मुझे, पीवीज रहने दें। $34 नेगेटिव। अगर मार्केट रेट 15% हो तो क्या हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए बीइंग अ इन्वेस्टर? नहीं। क्यों? इस प्रोजेक्ट का रिटर्न 15% से कम है। इस प्रोजेक्ट का रिटर्न 15% से कम है, हमें इस प्रोजेक्ट में नहीं मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? वहाँ से 15% मिल रहा है। क्या कर रहा है? पॉजिटिव एनपीवी क्या शो कर रही थी कि हमें मार्केट में 10% मिल रहा है, इस प्रोजेक्ट का रिटर्न 10% से ज़्यादा है, मीन हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, 15% मार्केट रेट है। और नेगेटिव एनपीवी क्या कह रही है कि प्रोजेक्ट लॉस मेकिंग है। क्यों?
इस प्रोजेक्ट का रिटर्न 15% से कम है, हमें मार्केट में 15% पे इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, इस प्रोजेक्ट में नहीं। सर 10% से ज़्यादा है, 15% से कम है इस प्रोजेक्ट का रिटर्न, तो कितना है इसका रिटर्न? इस प्रोजेक्ट का रिटर्न कितना है? 10% से ज़्यादा है, 15% पे कम है, तो इस प्रोजेक्ट का रिटर्न कितना है जहाँ पे एनपीवी ज़ीरो है? एनपीवी ज़ीरो कहाँ पे होती सर? आईआरआर। तो आईआरआर निकाल लेंगे इसका। आईआरआर निकालना हमें आता है, कैसे? छोटा वाला ए प्लस बड़ा वाला ए माइनस बड़ा वाला बी इंटू बी माइनस ए, मीन छोटा वाला रेट इसमें कितना है? 10%। छोटे वाले की एनपीवी कितनी है? 44। छोटे वाले की एनपीवी 44 माइनस बड़े वाले की एनपीवी 34 इंटू दोनों रेट का डिफरेंस कितना है? 5%। सो व्हाट इज़ आईआरआर? 2%। दिस मीन इस प्रोजेक्ट का जो रिटर्न है वो कितना है? 12.82% है। कंपनी ने कहा कि आप मुझे 1000 दो आज, मैं आपको ईयर 1 में इतना, 2 में इतना, 3 में इतना, 4 में इतना दूंगी। आपने इन्वेस्टर ने देखना है मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो आपने क्या किया? मार्केट रेट पे इसकी डिस्काउंटिंग की और पता चला अगर पॉजिटिव आ रही है तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्यों? इसका रिटर्न इससे ज़्यादा है। नहीं, अगर मार्केट रेट ये चल रहा है 15% तो आपने उस पर डिस्काउंटिंग की और एनपीवी आ गई नेगेटिव, तो डिसीजन क्या है? इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसका रिटर्न मार्केट रेट से कम है। चलिए, आपने कहा जी मार्केट रेट से ज़्यादा है, इसका रिटर्न 10% से ज़्यादा है, तो है कितना? वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आईआरआर कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? अगर 10% पे पॉजिटिव एनपीवी आ रही है तो हमें एक नेगेटिव एनपीवी चाहिए, तो उसके लिए डिस्काउंट फैक्टर को इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना है? इंक्रीज़ करना है। तो हमने वैसे ही 15-20% पे एक एनपीवी निकाल के आईआरआर निकाल लिया। आईआरआर में क्या बता रहा है कि इस प्रोजेक्ट का रिटर्न है कितना? तो कितना रिटर्न है? 12.82%। यहाँ तक बात समझ आती? क्या कहला? मीन एक प्रोजेक्ट, बीइंग ए इन्वेस्टर, कंपनी एक बॉन्ड इशू कर रही है। कंपनी बॉन्ड इशू करती है और बताती है ये मैं आपको रिटर्न दूंगी इतने सालों तक। तो आपने देखना है इन्वेस्टर में उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? आईआरआर निकालोगे। हाँ, ओके। हाँ, एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। ईयर 0 में 933.5, ईयर 1 में जो है वो मिला कितना? सपोज 600। ईयर 2 में जो है वो सपोज मिला कितना? 300, 400, 300। ईयर 3 में मिला सपोज 200 और ईयर 4 में मिला 150। मुझे आईआरआर निकाल के दे सकते इस प्रोजेक्ट का? आईआरआर निकाल के दे सकते हो? मीन ये कैश फ्लोज हैं ईयर 0, 1, 2, 3, 4 के। आपने आईआरआर निकाल रहा, रेट नहीं दिया गया। सर क्या करें? 10% पहले रेट पे हम एक एनपीवी निकाल लेंगे। रेट नहीं दिया गया, अपनी तरफ से 10% रेट पे एक एनपीवी निकाल लेंगे। क्यों? नॉर्मल जो मार्केट में रेट चल रहा होता है वो कोई अराउंड 10% ही चल रहा होता है। तो क्या करेंगे? पीवी या 10% निकाल लेंगे। $69.21 एनपीवी पॉजिटिव निकली, नेगेटिव 61.21, 69.21। दिस मीन आईआरआर के लिए हमें अब एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए। उसके लिए डिस्काउंट फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। कितना कम करते हैं? सपोज हम पीवी एट द रेट ऑफ 5% निकाल लेते हैं। वो देखो एनपीवी क्या दे रही है। $15.73 पॉजिटिव
पॉजिटिव एनपीवी आ गई सर 15.73 5% पे। तो आईआरआर के लिए हम क्या करेंगे जी, आईआरआर इज़ इक्वल टू छोटा वाला रेट प्लस छोटे वाली की एनपीवी डिवाइड बाय छोटे वाली की एनपीवी माइनस बड़े वाली की एनपीवी इंटू बड़ा वाला रेट इंटू माइनस छोटा वाला रेट। छोटा वाला रेट कितना है 5%, उसकी एनपीवी कितनी है 15.73, उसकी एनपीवी 15.73 प्लस 69.21 इंटू 5%। व्हाट इज़ आईआरआर? 5 पॉइंट। दिस मीन आपको आईआरआर कैलकुलेट करना आता है। इस एग्जांपल का मकसद सिर्फ ये था कि देखना कि आपको आईआरआर क्या कैलकुलेट करना आता है। तो आप लोगों ने बताया यस हमें आता है। ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे मेन अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ अब हम जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं, सिर्फ ये एक बात नहीं बताई है कि पॉजिटिव एनपीवी आने का मतलब क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट का रेट जो है वो डिस्काउंट फैक्टर से ज़्यादा है। नेगेटिव एनपीवी आने का मतलब क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट का रेट डिस्काउंट फैक्टर से कम है। आईआरआर का मतलब क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट का रेट एग्जैक्टली है कितना, मीन रिटर्न है कितना, मीन वो रेट जिसमें एनपीवी 0 है, इसमें इस प्रोजेक्ट का रिटर्न इतने % है। ठीक हो गया। चलिए जी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक बॉन्ड है जेम्स बॉन्ड, जिसकी फेस वैल्यू है 1000। ठीक हो गया। कूपन रेट 10%, मार्केट रेट 6%, टैक्स 30%, टेन्योर 4 ईयर्स। मार्केट वैल्यू बॉन्ड की निकाली जा सकती है। गुड लक एवरीबॉडी, निकाल के दें। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए आपने ईयर 0 को यूज़ नहीं करना, बस ये माइंड में रखना है। ठीक हो गया। एनपीवी आईआरआर निकालते वक्त ईयर 0 यूज़ करना होता है। मार्केट वैल्यू निकालते वक्त आपने डेट की ईयर 0 यूज़ नहीं करना। सो इंटरेस्ट है जी हमारे पास कितना 100, 100, 100 और 100। टैक्स सेविंग भी है एट द रेट ऑफ 30%। कितनी 30, 30, 30। रिडम्पशन वैल्यू उसने नहीं दी तो हम रिडम्पशन कितने पे करेंगे 100 पे कर लेंगे। क्या कहला तुम्हारे पास क्या आ गया जी 70, 70, 70, 1000, 1070। ठीक हो गया। सो पीवी एट द रेट ऑफ 6%, 70 इंटू 1 माइनस 1.06 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.06 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 1.06 रेज टू पावर 4। व्हाट इज मार्केट वैल्यू 1035। यहाँ तक बात समझ आती है। अब हमने क्या किया जी, देखिएगा ज़रा 4 साल है। हमने कहा जी कि ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 जो मार्केट वैल्यू है वो है कितनी 1035। ईयर 1 में जो हमें रिटर्न मिल रहा है आफ्टर टैक्स वो मिल रहा है 70, 70, 70 और 70। ठीक हो गया।
हमने कहा जी कि हमने एक निकाली पीवी एट द रेट ऑफ 10%, क्यों हमने निकालना है आईआरआर। पीवी एट द रेट ऑफ 10% मुझे ज़रा दीजिएगा कितनी है। पीवी एट द रेट ऑफ 10% दीजिएगा कितनी है। -8.3। नहीं, आखिरी साल में आपको रिडम्पशन भी तो देनी है ना, 1070। अब ज़रा पी वी एट द रेट ऑफ 10% देखिएगा कितनी है। पी वी एट द रेट ऑफ 10% 130 नेगेटिव। आईआरआर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट फैक्टर कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सो पीवी एट द रेट ऑफ 5% एनपीवी। $36 पॉजिटिव। आईआरआर ए बी ए छोटा 5%, उसकी एनपीवी 36 प्लस 130 इंटू 5%, व्हाट इज़ आईआरआर 6% तकरीबन। 6.0 मीन 6%। क्या कहना, ये जो आईआरआर है क्या यही वाला मार्केट रेट है? ये जो आईआरआर है ना, इसे बोलते हैं केडी, बोले तो कॉस्ट ऑफ डेट। आईआरआर को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, केडी। अब अगर क्वेश्चन में वो आपको दे दे जी फेस वैल्यू ये है, कूपन रेट ये है, क्या कहला है, मार्केट रेट नहीं दिया, टैक्स इतना है, टेन्योर इतना है, और उसने कहा जी मार्केट वैल्यू जो है वो है सपोज कितनी 1035, मार्केट रेट नहीं दिया, और आपसे कहा गया है कि आपने क्या करना है, इस बॉन्ड का रेट निकालना है। रेट बोले तो डेट का रेट मीन केडी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आईआरआर निकालेंगे, ये फिगर नहीं है तो क्या करेंगे, ईयर 0 में मार्केट वैल्यू को यूज़ करेंगे। क्या कहला है, ईयर 1 to 4 कैश फ्लोज लेंगे। क्या कहला है, 100 लोगे, फिर टैक्स की सेविंग करोगे 30 तो एंड पे क्या 70 बच जाएगा। क्या कहला है, लास्ट ईयर में रिडम्पशन वैल्यू भी लोगे, क्वेश्चन के अंदर जो गिवन हो वो लेनी है, अगर नहीं देगी तो आपने क्या करना है, फेस वैल्यू को ही रिडीम ले लेना। मार्केट वैल्यू रिडम्पशन पे नहीं लेनी, रिडम्पशन पे क्या होगी, फेस वैल्यू। ठीक हो गया। तो उसके थ्रू आपने आईआरआर निकालोगे तो ये जो रेट होगा ये क्या होगा, केडी मीन कॉस्ट ऑफ डेट। ये रेट को हम क्या नाम देंगे, केडी मीन कॉस्ट ऑफ डेट। बात समझ आती है। रिडम्पशन फेस वैल्यू पे होगी अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो, अगर गिवन है तो वो लेनी है। ईयर 0 में फिर हम क्या यूज़ करेंगे, मार्केट वैल्यू। एक क्वेश्चन 31 मिलेगा, मीन एक डेट की मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा कैसे निकालनी है। ये डाटा है तो ऐसे निकालनी है, ईयर 0 उसमें यूज़ नहीं करना। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमने केडी कैसे निकालना है अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो, और उसमें चूंकि हम डेट की मार्केट वैल्यू ईयर 0 में यूज़ कर रहे हैं तो ये केडी एट मार्केट वैल्यू ही होगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन 31 देखिएगा, फेस वैल्यू है डेट की कितनी 100, केडी इज इक्वल टू आईआरआर, ये चीज़ माइंड में रखनी है, केडी इज इक्वल टू आईआरआर, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू आईआरआर। फेस वैल्यू है डेट की कितनी 100, कूपन रेट है 13%, मार्केट वैल्यू इस डेट की है 103.64।
4 साल मैच्योरिटी है, रिडम्पशन 100 पे ही होगी, 30% टैक्स है। कैलकुलेट द पोस्ट टैक्स मार्केट रेट एप्लीकेबल टू द डेट। पोस्ट टैक्स का मतलब क्या है, टैक्स इफेक्ट के बाद वाला। तो इधर अगर आप देखो तो इसके अंदर टैक्स इफेक्ट आपने लिया हुआ था, क्या कहला है, तो ये जो रेट निकला ये पोस्ट टैक्स ही निकला है। क्या कहला है, ये जो रेट निकला ये क्या है, पोस्ट टैक्स ही निकला है। क्यों, टैक्स इफेक्ट के बाद वाले कैश फ्लोज का आपने यूज़ किया, तो निकाला जा सकता है। IRR निकालना है। रेट उसने सर नहीं बताया, मैं NPV किस पे निकालूँ, तो पहली 10% पे और दूसरी फिर आप उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करोगे इधर 5% पे जाना है या 15% पे जाना है। जी, इसको हम यूँ भी अप्लाई कर सकते हैं, यूँ भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि ईयर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है। क्या कहला, मार्केट वैल्यू कितनी है, 103.64, नेगेटिव आ गया। क्या कहला, ये क्या है, मार्केट वैल्यू। इंटरेस्ट कितना, 13, 13, 13, 13। टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 30%, कितना, 3.9, 3.9, 3.9, 3.9। रिडम्पशन कितने पे, कितने पे रिडम्पशन हो रही है सर, 100 पे। 109 रिडम्पशन वैल्यू दी है उसने, रिडम्पशन वैल्यू क्वेश्चन में दी है उसने, फेस वैल्यू दी है, क्या रिडम्पशन वैल्यू दी है, रिडम्पशन नहीं दी तो फेस वैल्यू पे रिडम्पशन होगी, और फेस वैल्यू कितनी है, 100। क्या कहला, सेम है ना, ठीक हो गया, ओके। अब यहाँ पे आगे जी हमारे पास कैश फ्लोज के आगे 103.64 नेगेटिव, 9.1, 9.1, 9.1, 109.1, ठीक हो गया। अब हम पहली जो है वो PV एट द रेट ऑफ 10% निकाल लेंगे, क्यों, गिवन ही नहीं है, तो IRR हमने निकालना है। सो ये आ जाएगी 103.64 एज इट इज़, प्लस हम क्या करेंगे जी 9.1 इंटू एनुटी फैक्टर अप्लाई कर देंगे, 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर -4 डिवाइड बाई 0.1। क्या कह रहा है, और प्लस हम क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 1.10 रेज टू पावर 4। तो मुझे NPV दीजिएगा कितनी, 106
-6.49 नेगेटिव आ गई। दिस मीन नेक्स्ट पॉजिटिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5% पे पीवी निकालना पड़ेगी। सो पीवी एट द रेट ऑफ 5%, ये 103.64 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 9.1 इंटू 1 माइनस 1.05 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस 100 डिवाइड बाय 1.05 रेज टू पावर 4, 10 पॉइंट फार्मूला में पुट करेंगे। छोटा वाला रेट कितना है सर, 5%। छोटे वाली रेट की एनपीवी सर कितनी है, 10.9 प्लस 6.49 और मल्टीप्लाई कर देंगे 5%, तो IRR कितना आया सर, कितना परसेंट, 8% पूरा कंप्लीट, 8.1%। ये क्या है हमारी कॉस्ट ऑफ डेट, बोले तो KD कितना, 8.1%। क्या ख्याल है सर, वैक के क्वेश्चन में उसने कहा है वैक कैलकुलेट करना है, रिक्वायरमेंट है वैक कैलकुलेट करना है। वैक कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए, इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। उसने इक्विटी नहीं दी, उसका डाटा दिया हुआ है, डिविडेंड कंपनी ने इतना पे किया, ये डिविडेंड की हिस्ट्री है, ये जो है वो KE है। क्या कह रहा है, तो हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे। आइदर उसने मार्केट वैल्यू दी होगी इक्विटी की या KE, दोनों में से एक चीज़ दी होगी। तो एक चीज़ अगर मिसिंग है तो दूसरी हम उसके थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। उसने डेट दिया हुआ है लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे डाटा को यूज़ करते हुए। नहीं, उसने डेट दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू उसके दिया लेकिन KD नहीं दिया हुआ, तो फिर हम देखेंगे क्या इस तरह का डाटा है जैसा हमें क्वेश्चन 31 में मिला है, तो हम KD उसे निकाल लेंगे। मीन चारों में से जो फिगर भी मिसिंग है वो हम निकाल सकते हैं अगर डाटा हमारे पास हो। क्या कहना है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालनी है, डाटा के थ्रू हमने क्वेश्चन किए। KE कैसे निकालना है डाटा के थ्रू, वो भी हमने क्वेश्चन किए। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकालनी है वो भी हमने क्वेश्चन 17-18 कल किए। क्या ख्याल है, 17-18 में क्या किया हमने, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट बॉन्ड निकाली ना। आज हमने क्या सीखा है कि अगर हमारे पास डाटा हो तो हमने पोस्ट टैक्स KD कैसे निकालना है। तो पोस्ट टैक्स KD कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। डेट की मार्केट वैल्यू यूज़ निकालते वक्त आपने ईयर 0 को कंसिडर नहीं करना, लेकिन KD में चूँकि NPVs आपको नहीं निकालनी है तो NPV में ईयर 0 से ही आप स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपने फिर ईयर 0 में मार्केट वैल्यू डेट की लिखनी है। अगर मार्केट वैल्यू ना हो तो फेस वैल्यू को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ये बात समझ आती। क्वेश्चन 32 आप खुद करोगे। क्वेश्चन 32 देखते हैं क्या है। फेस वैल्यू ऑफ डेट है 100, कंपाउंड रेट 9%, मार्केट वैल्यू 101.88, ईयर 4 ईयर्स, रिडम्पशन 100 नहीं 105, टैक्स रेट 30% नहीं 40%। आंखें खोल के 30% ही हर जगह पे नहीं होगा, बड़ी कंपनी है, 40% टैक्स अप्लाई होगा इस पर, 10% सुपर टैक्स भी लगेगा इस पर, तबाही कर देंगे हम सब की। कैलकुलेट द पोस्ट टैक्स मार्केट रेट एप्लीकेबल टू द डेट, ये आप खुद से कैलकुलेट कर लोगे, आपका होमवर्क है, मुझे करवाने की ज़रूरत तो नहीं है। चलो कर दो, अभी करके मुझे बस आंसर कंफर्म कर दो। घर जाके तो आप करते ही हो ना। क्वेश्चन 32 का आंसर देने बस मुझे।
क्वेश्चन 32 का आंसर दे रहे हैं आप लोग मुझे। मैं नहीं मानता। 6.09 मिस कह रही है, ये बात मानने वाली हो सकती है। 6.09, 2 शहादतें आ गई, एक शहादत और चाहिए, जल्दी करो वरना एक बंदा शहीद करना पड़ेगा, या फिर आपके साथ 2 शहीद करना पड़ेंगे। बंदे मनाना फिर आपको ही पड़ेंगे। जी सर कितना मिस्टर? तो छोटा वाला रेट क्या है आपके पास? 5%। छोटा रेट 5% है, क्या ख्याल है? उसकी एनपीवी क्या है? 3.65। 3.65 बड़े वाले की एनपीवी 13.05 और इंटू 5%, तो आपके पास आ गया 6.09% कॉस्ट ऑफ डेट बोले तो केडी। क्या ख्याल है? किसी की एनपीवीज ना निकली हो 10% पे -13.05 एनपीवी ना निकली हो, 10% पे -13.05 एनपीवी ना निकली हो, नहीं निकली, यहाँ पे आपने मार्केट वैल्यू क्या यूज़ की? 101। इंटरेस्ट कितना लिया आपने? 9। टैक्स 40%, 9 का 40% 3.6। क्या ख्याल है? रिडम्पशन वैल्यू कितनी लिया आपने? 105। क्या ख्याल है? यहाँ पे आपके पास मार्केट वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कितनी आई आपकी कैश फ्लो? 5.4, 5.4, 5.4। लास्ट वैल्यू क्या होगी? 110.4। क्या कह रहा है? तो मार्केट वैल्यू प्लस 5.4 इंटू रेट क्या था पहला 10%। क्या कहला है? प्लस 105 डिवाइडेड बाई 100, नहीं, रिडम्पशन वैल्यू क्या पीछे बची? 105 डिवाइडेड बाई, उससे एनपीवी देखें पहली कितनी? 13.05 नहीं आ रही नेगेटिव? अभी भी नहीं आई? रिडम्पशन वैल्यू गलत ली होगी। आ गई? बस आगे 5% पे, तो फिर आके IRR 6.09 आना चाहिए। कुछ बातें आज हमने और बढ़ाई हैं, कल कुछ और बढ़ाएंगे। क्यों? बढ़ाते बढ़ाते एंड पे हम एक वैक का बड़ा क्वेश्चन करने के काबिल बन जाएंगे। क्या ख्याल है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। MCQs में इस तरह के क्वेश्चन टेस्ट हो सकते हैं। एज ए सेपरेट 2-3 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी इस तरह का टेस्ट हो सकता है।